इसी से जुड़ा बड़ा सवाल यह है, जो सब कोई जानना चाहते हैं कि फिर जो पीस टॉक्स चल रही है उनका मतलब क्या है। तो विशेषज्ञों की राय है ये पीस टॉक्स नहीं है, ये एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है रशिया की तरफ से। एक तरफ बात होगी और दूसरी तरफ वो अपने आप को रीग्रुप करेंगे और फिर यूक्रेन पर हमला करेंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि जिस मिसाइल का इस्तेमाल रूस ने किया है वो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, यानी यूक्रेन के साथ आसपास के किसी भी देश पर एटम बम दाग सकती है। लेकिन सवाल है कि रूस ने एटम बम वाली मिसाइल को निकाला क्यों। इसके लिए हाइपरसोनिक हमले का बैकड्रॉप को सीक्वेंस ऑफ इवेंट के जरिए समझने की आवश्यकता है। आइए जरा यहां पर दिखाते हैं आपको रूस से। यहां पर पहला पॉइंट, रूस ने यूक्रेन के वेस्ट बॉर्डर को पहली बार टारगेट किया 13 मार्च को। 13 मार्च, और आज क्या है, आज है 19, 6 दिन पहले। लेकिन उसके बाद क्या होता है, चेंज करें यहां पर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेटो मेंबर पोलैंड से 19 किलोमीटर दूर लवीव के यावोरीव में बम गिराया गया, और यह वो एरिया था जिसको कहा जा रहा था कि जहां पर कई सारे लोग जो हैं उनके लिए ट्रांजिट पॉइंट की तरह था। लेकिन यह वो एरिया था जो बताया जा रहा था जहां से पोलैंड से असला आ रहा था, ट्रेनिंग चलती थी। नेटो फोर्सेस ने यहां पर ट्रेनिंग भी दी है। नेक्स्ट, नेटो मेंबर पोलैंड से ये हमले में 35 की मौत जबकि 134 घायल हुए। उसके बाद एकदम शांति हो गई। 13 मार्च के बाद शांति हो गई। फिर क्या होता है, 5 दिन बाद, चेंज करें इसको यहां पर, 18 मार्च को रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के वेस्टर्न फ्रंट लवीव को टारगेट किया, मिसाइल अटैक किया। यहां पर मिग-29 को अपग्रेड करने वाली इकलौती फैक्ट्री थी जिसके ऊपर एयरपोर्ट के बगल में टारगेट किया गया। इस बार रिहायशी इलाके में 2 मिसाइलें दागी। बताया यह जा रहा है कि करीब 6 मिसाइलों से हमला किया गया था। 19 मार्च लवीव से 132 किलोमीटर दूर इवानो फ्रैंकोविस्क, वहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया। यानी कि एक मैसेज भी था कि अगर आप इसकी जितनी मदद करते जाएंगे मैं उतना ही आपको पुश करता जाऊंगा। यहां पर बड़ा इवानो फ्रैंकोविस्क इलाके में नेटो मेंबर रोमानिया से 38 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है यह इलाका। सोचें आप आगे क्या होगा, बड़ा सवाल यह है। हाइपरसोनिक मिसाइल के बाद एटमी हमला संभव है, क्यों नहीं हो सकता। जब फास्फोरस वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहा जा रहा है, जब डम वेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये कहा जा रहा है, और तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता। अमेरिका एटमी हमले का अंदेशा जता चुका है, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड जता चुकी है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। पुतिन की न्यूक्लियर कमांड स्टैंड बाय मोड पर है। पुतिन खुद ही स्टैंड बाय मोड पर है जिस तरीके से उनके पास नुकसान हो रहे हैं। और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, 24 दिन तक युद्ध खींचने पर गुस्से में है पुतिन। बियॉन्ड डाउट, पुतिन ने अपने नेशनल गार्ड जनरल को हटा दिया है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जनरल पर यूक्रेन वॉर में बहुत बड़ी गड़बड़ी का आरोप। पुतिन ने खौफ में 1000 स्टाफ को भी निकाला। इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं आपको यहां पर थोड़ा बताना चाहूंगा, पुतिन कितना भी कोशिश करते जाए कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती जा रही हैं। पहले उनकी सेना से हो रही है। कल उन्होंने 80,000 की एक क्राउड को एड्रेस किया तो वहां पर टेक्निकल लिंक गायब हो गया। एकाएक पुतिन बोलते बोलते गायब हो गए, वो टेक्निकल ग्लिच बताई जा रही है। वैसे पिछले 24 दिनों में यूक्रेन की सेना ने पूरी दुनिया को चौंकाया है। दशकों पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने प्लेन के जरिए यूक्रेन ने रूसी सेना को किस तरह सबक सिखाया, किस तरीके से रेजिस्टेंस दी, किस तरीके से उन्होंने वॉरफेयर को डिफाइन किया, इस रिपोर्ट में जरूर देखें आप। चौबीस फरवरी को यूक्रेन पर हमला करते ही रूस के फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर कटी पतंग की तरह जमीन पर गिरने लगे। और इन रूसी फाइटर्स को जमीन पर गिरते देखकर यूक्रेन की सेना का हौसला आसमान पर जा पहुंचा, क्योंकि यूक्रेन में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और यहीं से एक शब्द बाहर निकला, घोस्ट ऑफ कीव। ये घोस्ट ऑफ कीव रूस की सेना को भयभीत करने लगा है। यूक्रेनी आसमान को रौंद रहे रूसी फाइटर्स को डराने लगा है। और अब सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई यूक्रेन के एयरफोर्स में कोई भूतिया फाइटर भी है जो अपनी देश की रक्षा के लिए मिग-29 उड़ा रहा है, रूसी फाइटर्स को धड़ाधड़ मार गिराता है और रूस की सेना उसका बाल बाका तक नहीं कर पाती। दरअसल ये भूत कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन का ही एक बेहद बहादुर
MiG-29 फैल्कन फाइटर पायलट है, जिसे लोगों ने हीरो का दर्जा दे रखा है और जंग शुरू होने के बाद से ही ये पायलट रूसी सैनिकों के लिए काल बना हुआ है। यूक्रेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर से इसका एक वीडियो जारी कर दावा किया कि घोस्ट ऑफ कीव एक रियलिटी है। वो एक फाइटर पायलट है जो अकेला ही रूस की पूरी एयरफोर्स पर भारी पड़ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी आक्रमण के 30 घंटे के अंदर घोस्ट ऑफ कीव कहे जा रहे पायलट ने 6 रूसी विमानों को मार गिराया। अब रूसी विमान यूक्रेन की सीमा में घुसने से डरने लगे हैं और ये इकलौता पायलट अब तक 14 रूसी फाइटर्स को मार चुका है। इस पायलट ने रूस के सबसे खतरनाक Su-35 फाइटर जेट तक को मार गिराया। इसीलिए इस पायलट को घोस्ट ऑफ कीव कहा जाने लगा और दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब किसी को घोस्ट का उपनाम दिया गया। वैसे तो जंग में भूतिया शक्ति के किस्से हमेशा उठते रहे हैं जो सेना का मनोबल बढ़ाते रहे हैं, लेकिन रूस यूक्रेन की जंग में एक छोटे से देश ने रूस जैसे सुपीरियर पावर को भी जिस तरह से बौना कर दिया, वो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। कीव इंडिपेंडेंट ने रूस की आसमानी बादशाहत को चुनौती देने वाले अपने एयर डिफेंस पावर का विश्लेषण किया है। लिखा है, सेना की यह शाखा न केवल आक्रमण के शुरुआती घंटों में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल हमलों से बचने में कामयाब रही, बल्कि इसने लड़ाई शुरू की और रूसियों को हवा में पूर्ण वर्चस्व का आनंद लेने से रोक दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव का एयर डिफेंस सिस्टम भी कामयाब रहा और उसने अधिकतर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। रूस की मिसाइलों ने खार्किव, मारियोपोल और चेरनिहिव को तो खंडर बना दिया, लेकिन ना तो रूस की सेना कीव पर बड़ा एयर स्ट्राइक कर सकी और न ही उसकी सेना कैपिटल में दाखिल हो सकी। युद्ध शुरू होने से पहले पूरी दुनिया को शक था कि एक पुरानी पड़ चुकी यूक्रेनी वायुसेना रूस की अत्याधुनिक शक्तियों का मुकाबला कैसे कर पाएगी। यूक्रेन के 2021 के मिलिट्री डेटाबेस के मुताबिक उसकी सेना में सिर्फ 125 जंगी विमान हैं जो युद्ध लड़ सकते हैं। इनमें 37 MiG-29 फाइटर जेट हैं, 34 Su-27 जेट फाइटर, 14 Su-24 बॉम्बर्स और 31 Su-24 सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। यूक्रेन की सेना के ये सभी फाइटर जेट बहुत पुराने हैं। MiG-29 जो सबसे नया एयरक्राफ्ट है वो भी 30 साल पुराना है। यूक्रेन के पायलट बहुत कम समय के लिए आसमान में उड़ान भर सकते हैं, जबकि रूस के पास हवाई युद्ध के लिए अनुभवी योद्धा हैं। लेकिन इस हवाई युद्ध ने रूसी एयरफोर्स को इतना डरा दिया कि वो नीची उड़ान भरने को मजबूर हो गए ताकि वो यूक्रेनी फाइटर्स के निशाने पर ना आ जाए। आक्रमण के बाद रूस ने सबसे पहले यूक्रेन के एयरबेस और एम्यूनिशन डिपो को निशाना बनाया था ताकि उसे वो लाचार कर दे। लेकिन पश्चिमी देशों के डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि यूक्रेन की एयरफोर्स अपने 80% जंगी विमानों का युद्ध में कामयाबी से इस्तेमाल कर रही है। और इसकी सिर्फ एक वजह है, यूक्रेन के योद्धा अपने एक एक एयरक्राफ्ट को बचाने के मिशन में जुटे हैं और रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाते रहे हैं। यूक्रेन की सेना में देश की रक्षा की भावना है और जंग के मैदान में एक नहीं बल्कि अनेक घोस्ट ऑफ कीव हैं जो अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।